नमस्कार। आज मैं बताऊंगी किस तरह से बीज मंत्रों के द्वारा आप हार्डली 30 मिनट्स में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। सबसे पहले एक दीपक जला के रख ले और आचमन करें 3 बार जल से। उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ेंगे। पढ़ने के पहले गुरु को याद करें। अपने गुरु नहीं है, शिव बाबा को अपना गुरु मानिए और हे शिव बाबा, मैं आप मेरे गुरु हैं, आपको प्रणाम, इस तरह से बोलिए। उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे। सूर्यदेव प्रशाम कुंजिका स्तोत्र मुख्य मीन मत पाठ निजापा सुबोध ना खचर ना उगला स्तोत्रम ना कीलकम ना रहस्कम ना सुक्तम ना ध्यानम चानन आसो ना चवाचम कुंजिका पाठ मात्र दुर्गा पाठ फलम लभेत अतो वितरम देवी देवानाम दुर्लभम गोपनीयम प्रत्नय स्वनिर् पार्वत माणम मोहनम वस्यम तमोचारात्कम पाठ मात्रे संसिद्धे कुंजिका स्तोत्र मुक्तमम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं ह्रीं क्लीं जूं सा जल 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 प्रजल प्रजल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जल हम साम लाम छम फल स्वाहा। नमस्ते रूपे नमस्ते मधुबनी नमा कटावहे नमस्ते वसानी नमस्ते सुमते चने शुभा सुघाते जागतम ही महादेव चपम सिद्धम गुरुस्मे अहंकारी श्री रूपाय हिंकारी प्रपालका क्लींकारी काम रूपे बीज रूपे नमोस्तुते चामुंडा चनघाती चायाकारी वरदायिनी बिच्चे नित्यम नमस्ते मत रूपी धाम धीम धूम जटे पत्नी मामी वासुरी काम क्लीं क्रूम कालिका देवी शाम श्री मे शुभम कुर हुम 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 कार रूपे जम 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 नादनी भ्राम ह्रीं ह्रूम भरी भत्रे वान्यते नमो नमः हम कम चट्टा पाम्यम समीम दुमैमी हम छम धी जागरम तोटे तोटे धीतम कुरकुर स्वाहा पाम पिम पुम पार्टी पुरा खाम खीम फूम खिंची तथा साम सिम सप्तशती देव्या मंत्रिम कुरुस में इदम तो कुछ का स्तोत्र मन जागरते तो अभक्ते न दातव्यम गोप्ता रच पार्वती यस्तु कुछ क्या ही नाम सप्तशतीम पठेत न तस्य जाते सिद्धि रणे रोदनम यथा ओम श्री दुर्गा परमास्तु। कुछ का स्तोत्र में लिखा हुआ है कि ना हमें कीलक की आवश्यकता है ना ही अर्गला की। हम ध्यान लगाकर माता रानी का और ये पाठ करते हैं कुंजिका स्तोत्र का तो भी हमें लाभ मिलता है। दुर्गा सप्तशती के श्लोकों को कीलित कर दिया गया है और शाप दे दिया गया है जिससे कि दुष्ट प्रकृति के लोग उसका गलत उपयोग ना कर सकें। इसलिए शाप की विमुक्ति के लिए, उसका कीलन खत्म करने के लिए ये मंत्र का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले मृत संजीवनी मंत्र। मृत संजीवनी मंत्र 7 बार बोलते हैं। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत थापे थापे क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा, इसको 7 बार बोलना है। फिर ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्राक्रीं चंका दिव्य शापनम कुरकुर स्वाहा, इस मंत्र को 21 बार बोलना है। एक बार फिर से सुनिए। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्राक्रीं चंका दिव्य शापनम कुरकुर स्वाहा। जब 21 बार बोलते हैं तो उस पर लगा हुआ शाप मुक्त होता है। अब जल लेकर हथेली में और अपने अभीष्ट फल की कामना के लिए बोलेंगे कि ये मेरा इच्छा है कि ये काम मेरा पूरा हो जाए। उसके बाद जल को गिरा देंगे और शुरू करेंगे फिर शाप विमोचन स्तोत्र से। ओम अस्य श्री चंकाय ब्रह्म श्री स्वामी शाप विमोचन मंत्र से वशिष्ठ नारद संभाषा वेदात पद ब्राह्मण ऋषया सरकारी श्री दुर्गा देवता चैत्र बीजम हेम शक्ति त्रिगुणात्मक स्वरूप चंडिका शाप विमुक्त मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। ओम ह्रीं गत स्वरूप मधुकट मदिन्य ब्रह्म श्री स्वामी शापाद्विमुक्ता भव। ओम श्रीं बुद्धि स्वरूप महिषासुरसैन्यासिन्य ब्रह्म श्री स्वामी शापाद्विमुक्ता भव। ओम रम रथ स्वरूप महिषासुरमर्दिन्य ब्रह्म श्री स्वामी शापाद्विमुक्ता भव। ओम क्षुम क्षुधा स्वरूप देव वंदिताय ब्रह्म श्री स्वामी शापाद्विमुक्ता भव। ओम छाम छाया स्वरूप दूत संवादिने ब्रह्म श्री स्वामी शापाद्विमुक्ता भाव। ओम शम शक्ति स्वरूप धूमलोचन घातिने ब्रह्म श्री स्वामी शापाद्विमुक्ता भाव। ओम तीन दिशा स्वरूप चंद्रवत्कार्य ब्रह्म श्री स्वामी शापाद्विमुक्ता भाव। ओम छाम शांत स्वरूप रक्त बीजवत्कार्य ब्रह्म श्री स्वामी शापाद्विमुक्ता भाव। ओम जाम जात स्वरूप निशुम्भत्कार्य ब्रह्म श्री स्वामी शापाद्विमुक्ता भाव। ओम लम लज्जा स्वरूप शुम्भवत्कार्य ब्रह्म श्री स्वामी शापाद्विमुक्ता भाव। ओम शाम शांत स्वरूप देश ब्रह्म श्री स्वामी शापाद्विमुक्ता भाव। ओम श्रम सदा स्वरूप सकल फलदात्र ब्रह्म श्री स्वामी शापाद्विमुक्ता भाव। ओम काम कांत स्वरूप राजवर प्रदाय ब्रह्म श्री स्वामी शापाद्विमुक्ता भाव। ओम माम मात्र स्वरूप अनर्गल महिम सहिताय ब्रह्म श्री स्वामी शापाद्विमुक्ता भाव।
ओम ह्रीं श्रीं दुम दुर्गाय सम सरस्वर कार्य ब्रह्म शीर्षम शापाद्युक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय अभेदिक स्वरूप ब्रह्म वशिष्ठ विश्वाम शापाद्युक्ता भव। ओम क्लीं काले काल ह्रीं फर्षाय ऋग्वेद स्वरूप ब्रह्म वशिष्ठ विश्वाम शापाद्युक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूप त्रिगुणात्मिकाय दुर्गा देव्य नमः। ओम श्री दुर्गा परमस्तु। यह शाप विमोचन स्तोत्र था। अब इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ है। एक एक श्लोक एक लेटर में छिपे हुए हैं। सबसे पहले पहला अध्याय शुरू करते हैं। भगवान विष्णु के सौदाने पर मधुकैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया, उन महाकाली देवी का मैं स्तवन करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खर चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुसुंडी मस्तक और शंख धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र, वे समस्त अंगों में दिव्याभूषणों से सुशोभित है। उनके शरीर की कांत नील मन के समान तथा 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। ओम नमः शनिकाय। पहले अध्याय में मधुकैटभ वध का वर्णन है। ओम विषाय विद्महे तत्वान धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। श्रीम एक लेटर मैंने बोला, इसमें पूरा एक श्लोक ही समा गया है। ह्रीं क्लीं श्रीं, जब ये लेटर बोल रहे हैं सब में माँ का उच्चारण आ रहा है और वो माँ का स्पंदन जो है हमारे नाभि पर होता है। हमारे पूरे शरीर में स्पंदन फैल जाता है। साइंस के अनुसार भी पूरा ब्रह्मांड एक स्पंदन पे चल रहा है। श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं प्रीं ह्रां ह्रीं सौं प्रीं म्रीं ह्रीं ह्रीं स्त्रीं क्रां श्रीं क्लीं चां भीं क्लीं वैं ह्रौं युं जुं हं शं रौं यं मिं म्रीं चें ह्रीं क्रं सं कं श्रीं त्रौं स्त्रां जैं रौं द्रां द्रौं ह्रां द्रुं शां म्रीं श्रौं जुं ह्रूं श्रूं प्रीं रं वं प्रीं ग्लूं स्त्रौं ब्लां लूं सां रौं हसौं क्रूं शौं श्रौं वं त्रूं क्रौं क्लूं क्लीं श्रीं ब्लूं ठां ठ्रीं स्त्रां श्लूं क्रैं छ्रां फ्रां जीं लूं श्लूं नौं स्त्रीं प्रूं स्त्रूं जां वौं ॐ श्रौं ह्रीं रूं क्लीं दुं ह्रीं गूं लां ह्रां गं ऐं श्रौं जूं ह्रीं श्रौं छां क्लीं। ओम श्री दुर्गा परमस्तु। पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरा अध्याय मध्यम चरित्र। मैं कमल के आसन पर बैठी प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करती, जो अपने हाथों में अछमाला फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंडा दंड शक्ति खड ढाल संघ घंटा मत पात्र शूल पास और चक्र धारण किए हुए। ओम नमः शनिकाय महालक्ष्मी। दूसरे अध्याय में महिषासुर सैन्य वध का वर्णन किया हुआ है। ओम विषाय विद्महे तत्वान धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। श्रौं श्रीं ह्रूं हौं ह्रीं क्लीं चां हुं डां यैं ह्रीं चिच्चें ऐं सौं रां त्रौं लूं वं ह्रां क्लीं सौं यं ऐं मूं सः हं सं सों शं शं हं ह्रौं म्लीं यूं त्रूं स्त्रीं आं प्रीं शं ह्रां स्मूं ऊं गूं ग्रीं ह्रूं भैं ह्रां क्रूं मूं ह्रीं श्रां द्रूं द्रूं हसौं क्रां सौं लूं श्रीं गैं क्रूं त्रीं क्षिप्रीं कसीं फ्रौं ह्रीं शां छम्रीं रों अंगुम। ओम श्री दुर्गा परमस्तु। दूसरा अध्याय समाप्त होता। तीसरे अध्याय में महिषासुर वध का वर्णन है। जगदम्बा के श्री अंगों की कांत प्रातः काल के शास्त्र सूर्य के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए, उनके गले में उन्माला शोभा दे रही, दोनों स्तनों पर रक्तचंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों में जपमल का विद्या अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए 3 नेत्रों से सुशोभित है। उनके मुख अरविंद की बड़ी शोभा है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बधा तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी की मैं श्रद्धा पूर्वक वंदना करती हूँ। ओम नमः शंकाय। ओम विषाय विद्महे तत्वान धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। श्रौं क्लीं सां त्रों प्रूं ग्लौं क्रौं ह्रीं श्लीं ह्रीं हौं श्रां ग्रीं क्रूं क्रीं यां द्रूं द्रूं छं ह्रीं क्रौं छम्रीं मां श्रूं ग्लूं ह्रीं प्रीं हूं ह्रौं दें नूं आं ह्रां
प्रेम दम फ्रेम ह्रीम गुम श्रोम साम श्रीम जुम हम सम। ओम श्री दुर्गा प्रणमस्तु। तीसरा अध्याय समाप्त होता है। चौथा अध्याय, इसमें इंद्रादि देवतागण स्तुति करते हैं माता रानी का। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं, देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जय नाम वाली दुर्गा देवी का मैं निरंतर ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र गदा कृपाण और त्रिशूल धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र वे सिंह के कंधे पर सवार है। अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही। ओम नमः चंडिकाय। ओम विषाय विमय तत्वान धीमहि तन्नः शक्ति प्रचोदयात्। सौम सौम दीम प्रेम याम रूम भम सुम श्राम ओम लूम डूम जूम धूम त्रेम ह्रीम श्रीम ईम ह्राम ह्रूम क्लूम क्राम लूम फ्रेम क्रीम लूम घ्रीम श्रौम ह्रौम ह्रीम ह्रीम त्रौम ह्लौम गीम यूम ह्लीम ह्लूम श्रौम ओम अम मौम प्रेम। ओम श्री दुर्गा प्रणमस्तु। इसके बाद उत्तर चरित्र का वर्णन है। चौथा अध्याय पूरा हुआ। पांचवा अध्याय, जो अपने कर कमलों में घंटा सूल हल शंख मूसल चक्र धनुष और बाण धारण किए शरद शोभायमान चंद्रमा के समान, जिनके मनोहर कांत, जो तीनों लोगों की आधारभूत शुभ दैत्यों का नाश करने वाली गौरी के शरीर से जिनका आविर्भाव हुआ, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर ध्यान करती हूँ। ओम विषाय विद्महे तत्वान धीमहि तन्नः शक्ति प्रचोदयात्। श्रौम प्रेम ओम ह्रीम ह्रीम त्रोम क्रीम ह्लौम ह्रीम श्रीम होम क्लीम रौम स्त्रीम लीम प्लूम ह्सौम स्त्रीम क्लूम ह्रीम सौम लूम लूम द्राम कसाम छमीम ग्लौम स्कम त्रूम स्क्लूम क्लौम चश्रीम लूम क्लूम शाम लीम स्त्रूम लीम लीम सम लूम ह्रूम श्रूम जूम हस्लीम स्कीम क्राम श्रूम हम ह्लीम कस्त्रूम द्रौम क्लूम गाम सम लस्त्राम प्रेम स्लाम लूम फेम ओम समलेम ह्राम ओम ह्रूम हूम नम स्त्राम मम मम मक्लीम शाम लम भैम लूम होम ईम चेम पिलीम ह्लीम छमलीम ओम श्रौम नौम भ्रूम कस्त्रीम आम क्रोम त्रूम डूम जाम ह्रूम फ्रौम क्रोम किम ग्लूम शंक्लीम रम कसैम सुम श्रौम श्रीम ओम लूम ह्लूम लूम स्क्रीम सस्त्रौम सभ्रूम शंक्लीम ह्रीम सीम भूम लाम श्रौम सैम ह्रीम श्रीम फ्रेम रूम चश्रूम ह्लूम कम द्रेम श्रीम साम ह्रौम ऐम स्कीम। ओम श्री दुर्गा प्रणमस्तु। पांचवा अध्याय समाप्त हुआ। छठा अध्याय, जिसमें धूमलोचन वध का वर्णन है। मैं सर्गेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ, जो नागराज के आसन पर विराजमान है। नागों के फन में सुशोभित होने वाली मड़ियों की विशाल माला से उनकी देहलता चमक रही। उनका तेज सूर्य के समान है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला कुंभ कपाल और कमल लिए हुए तथा उनके मस्तक पर अर्चन मुकुट सुशोभित है। ओम नमः चंडिकाय। ओम ओम विषाय विद्महे तत्वान धीमहि तन्नः शक्ति प्रचोदयात्। श्रौम ओम त्रोम ह्रौम क्लौम श्रौम त्रीम क्लीम प्रीम ह्रीम ह्रौम श्रौम रैम रौम श्रीम क्राम हुम श्राम छम क्लीम लुम सौम ह्लौम क्लूम सौम। ओम श्री दुर्गा प्रणमस्तु। छठा अध्याय समाप्त होता है। सातवां अध्याय, जिसमें चंडमुंड वध का वर्णन किया हुआ है। मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हुई रथ में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल के आसन पर रखे हुए हैं, मस्तक पर आचरण धारण किए हुए हैं तथा कल्हार पुष्पों की माला धारण के वीणा वादन कर रहे हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही हुए, लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए, शंख में पात्र लिए। उनके शरीर पर मद का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभायमान है। ओम नमः चंडिकाय। ओम विषाय विद्महे तत्वान धीमहि तन्नः शक्ति प्रचोदयात्। श्रौम कुम ह्लीम ह्रम मूम त्रौम ह्रौम ओम हसूम क्लूम क्रेम नेम लूम हस्लीम प्लूम शाम श्लूम क्लीम प्रेम अम ओम मलरीम श्राम सौम श्रौम प्रेम हस्रीम। ओम श्री दुर्गा प्रणमस्तु। एक अध्याय खत्म होता तो माँ को ही अर्पण कर देना है ये मंत्र, जिससे हमारे
बोलते समय मंत्रों को अगर कोई त्रुटियां रह गई हैं उसके लिए मां क्षमा करें। 7वां अध्याय समाप्त होता है। 8वां अध्याय, इसमें रक्त बीज वध का वर्णन किया हुआ है। मैं अरुणा सिद्ध की किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही और हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा दे रहे हैं। ओम नमः शनिकाय। ओम बीजाय विद्महे तत्वाय धीमहि तन्नः शक्ति प्रचोदयात्। श्रौम ह्रीं प्रूम ऐं क्रोम ईं ऐं ह्रीं फ्रौम लूं नौं हूं फ्रौम ग्लौं स्मौं सौं सौं श्रीं ह्सैं छम्लीं लसीं ह्रौं ह्रीं लूं ग्लीं तस्रौं ब्रूं शक्लीं श्रूं ह्रीं श्रीं क्लीं फ्रौं क्लौं ह्रूं क्लीं क्लीं म्लूं हं श्लूं औं ह्लौं सलीं यां क्लीं ह्रीं ग्लौं ह्रौं प्रां क्लीं क्लीं नस्लुं ह्रीं ह्लौं ह्रैं भ्रं सौं श्रीं प्रसूं द्रौं सस्त्रां हस्लीं शल्रीं। ओम श्री दुर्गा परमस्तु। 8वां अध्याय समाप्त होता है। 9वां अध्याय, इसमें निशुंभ वध का वर्णन किया हुआ है। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेती हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित है। वे अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश और वरद मुद्रा धारण किए अर्चन उनका भूषण तथा वे 3 नेत्रों से सुशोभित हैं। ओम नमः शनिकाय। ओम बीताय विद्महे तत्वाय धीमहि तन्नः शक्ति प्रचोदयात्। रौं क्लीं रौं श्रौं ग्लीं ह्रौं ह्सौं ऐं ब्रूं श्रां लूं आं श्रीं क्लौं प्रूं क्लीं ह्रूं ह्रौं क्लीं लीं ग्लौं ह्सौं क्लीं ह्रौं ह्स्त्रां सौं लूं क्लीं श्रीं स्तुं श्रीं वीं श्लूं श्लूं क्रूं क्रां सच्लीं भ्रूं ह्रौं क्रां फ्रूं। ओम श्री दुर्गा परमस्तु। मैं मस्तक पर अर्चन धारण करने वाली शिवशक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय से चिंतन करते हुए तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये ही उनके 3 नेत्र तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए। ओम नमः शनिकाय। शुंभ वध का वर्णन है इस अध्याय में। ओम बीजाय विद्महे तत्वाय धीमहि तन्नः शक्ति प्रचोदयात्। श्रौं ह्रीं ब्लूं ह्रीं लूं ह्रं ह्रीं ग्लीं श्रौं धूं हुं द्रौं श्रीं त्रों ब्रूं फ्रीं ह्रां जुं सौं स्लौं प्रें ह्स्वां प्रीं फ्रां क्लीं श्रीं क्रां सः क्लीं ह्रीं ईं जस्लीं। ओम श्री दुर्गा परमस्तु। मैं भुवने से देव का ध्यान करती हूँ। उनके श्रीअंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है तथा मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश, अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ओम नमः शनिकाय। ओम बीजाय विद्महे तत्वाय धीमहि तन्नः शक्ति प्रचोदयात्। श्रौं क्रूं श्रीं लीं प्रीं सौं सौं श्रूं क्लीं सक्लीं प्रीं ग्लौं ह्रीं स्तौं लीं लीं स्तुं जस्रीं फ्रूं क्रूं ह्रौं लूं छम्रीं श्रूं ईं जुं त्रैं द्रूं ह्रौं क्लीं सुं हं प्रं ब्रूं स्फ्रूं ह्रीं लं ह्सौं सैं ह्रीं ह्रीं मीं क्लीं छं क्लीं तस्रां प्रं लीं श्रूं क्षमां स्तुं सह्रीं थप्रीं क्लौं श्रां लीं। ओम श्री दुर्गा परमस्तु। 11वां अध्याय समाप्त होता है। 12वां अध्याय, इसमें फल की स्तुति, जो फल मिलता है ये मंत्रों का पाठ करने से, उसकी स्तुति की गई है। मैं 3 नेत्र वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। सिंह के कंधे पर बैठी भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी रहती हुई अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश, तजनी मुद्रा धारण किए। उनका स्वरूप अग्निमय तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण किए हुए हैं। ओम नमः शनिकाय। ओम बीजाय विद्महे तत्वाय धीमहि तन्नः शक्ति प्रचोदयात्। ह्रीं ओम श्रीं ईं क्लीं क्रूं श्रूं प्रां स्क्रूं द्रीं फ्रीं हं सः चैं सूं प्रीं क्रूं आं औं ह्रीं क्लीं द्रां श्रीं श्लीं क्लीं श्लूं ह्रीं ब्लीं ओम तत्रों श्रौं ऐं प्रीं द्रूं क्लूं औं सूं चैं ह्रूं प्रीं छां। ओम श्री दुर्गा परमस्तु। 12वां अध्याय समाप्त होता है। 13वें अध्याय में राजा सुरथ और वैश्य को जो वर प्रदान करती है माता रानी, उसका वर्णन है। जो उदय काल के सूर्यमंडल की शिकार धारण करने वाले, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर मुद्रा धारण किए हुए उन शिवा देवी का मैं निरंतर ध्यान करती हूँ। ओम नमः शिवाय।
ओम विद्महे विद्महे तद्भावः धीमहि तन्नः शक्तिः प्रचोदयात्। श्रौं ह्रीं ओम औं ह्रां श्रीं श्रां ओम क्लीं सौं ह्रीं क्लीं लूं ह्रीं क्लीं क्लीं श्रीं लीं श्रूं हूं ह्रीं त्रूं ॐ स्वं क्लीं श्रीं ह्रौं आम ओम ह्रीं। ओम श्री दुर्गा परमास्तु। 13वां अध्याय समाप्त होता है। फिर एक बार जो शुरुआत में शाप की मुक्ति के लिए जो मंत्र पढ़ा था वही फिर से एक बार लास्ट में भी पढ़ेंगे। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रा क्लीं चंद्रदेव्य शांत अनुग्रहं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रा क्लीं चंद्रदेव्य शाप अनुग्रहं कुरु स्वाहा। इसको 21 बार करेंगे और उसके बाद मृत संजीवनी मंत्र 7 बार करेंगे। ओम ह्रीं ह्रीं वाम वाम मैं मृत संजीवनी विद्या थापे थापे क्लीं ह्रीं ह्रीं वाम स्वाहा। इसके बाद दुर्गा जी के 32 नाम की जो माला है उसको 3 बार करेंगे। दुर्गा दुर्गा शमनी दुर्गा पत्नी दुमच्छेदनी दुसाधनी दुर्नाशिनी तो धारी दुर्गा हंति दुमापादम ज्ञानदा तु दैत लोक दवाला दुर्मा तुमा लोका तुमा स्वरूपी तुमा पता तुम विद्या मास्ता तुम ज्ञान स्थाना तुम ध्यान भाषणी दुर्मोह तुमंगा तुमा स्वरूपी तुमा सुशांति तुमा धाड़ी तुमांगी तुम तत दुर्गम्य दुर्मे श्री दुर्भीमा दुर्भामा दुर्गा दुर्दाड़ी। थोड़ा फास्ट मैंने बोल दिया, थोड़ा आराम से बोलना है। दुर्गा दुर्गा शमनी दुर्गा पत्नी दुर्मच्छेदनी दुसाधनी दुर्नाशिनी तो धाड़ी दुर्गा हंति दुमापादम ज्ञानदा तु दैत लोक दवाला दुर्मा दुर्मा लोका दुमा स्वरूपी दुमा पता दुर्गम विद्या दुर्मास्ता दुर्गम ज्ञान स्थाना दुर्गम ध्यान भाषणी दुर्मोह दुर्मगा दुमा स्वरूपी दुर्मा सुसहंति दुमा धाड़ी दुमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्भीमा दुर्भामा दुर्गवा दुर्दाड़ी। नामावल में दुर्गा मानव पठे सर्वदा मुक्त भविष्य न संशय। यह मंत्र का पाठ करने से हम भय से मुक्त हो जाते हैं। ओम श्री दुर्गा परमस्तु। अब मंगला आरती। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्य के गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सिया धात्री स्वाहा नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिरूपे भयवित्राणो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते। जय दुर्गे देवी जागता भव प्रसन्ना भव चैतन्य भवदाव। जय अम्बे देवी जागता भव प्रसन्ना भव चैतन्य भवदाव। जय महाकाली देवी जागता भव प्रसन्ना भव चैतन्य भवदाव। जय महालक्ष्मी देवी जागता भव प्रसन्ना भव चैतन्य भवदाव। जय महासरस्वती देवी जागता भव प्रसन्ना भव चैतन्य भवदाव। ओम शांति शांति शांति। इस तरह से हमारा दुर्गा सप्तशती पूरा हो गया। बीज मंत्रों के द्वारा आप भी अपने बिजी शेड्यूल में से आधा घंटा निकालिए और बीज मंत्रों से दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। धन्यवाद।